नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर शेष बचे हुए क्वेश्चन नंबर 3 तक मैं आपको लास्ट वीडियो में सॉल्व करा चुकी हूँ। जिन बच्चों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है, पहले उस वीडियो को देखिए, उसके पश्चात ये वाली वीडियो देखें। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 से सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट है I बराबर x² अपॉन रूट x⁻6 + 4 का समाकलन। तो हम समाकलन करते हैं इसका। देखिए, पहले हम इसे चेंज कर लेते हैं। हम क्या करें, इसे दूसरे रूप में लिख लें। अगर ये सीधे फॉर्मूले के रूप में बन रहा होता, यानी अपॉन में या तो x² + a² आ रहा होता, या फिर x² - a² आ रहा होता, या फिर a² + x² आ रहा होता, या a² - x² आ रहा होता है, जो भी मैंने आपको 6 फार्मूला लिखाए हैं उस रूप में आ रहा होता, तब तो हम इसे सीधे सॉल्व कर देते। पर उस रूप में नहीं आ रहा है, इसका मतलब हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा पहले, उसके पश्चात ही हम कोई फार्मूला अप्लाई कर पाएंगे। तो I बराबर x² अपॉन रूट, देखिए x⁻6 को हम क्या कर रहे हैं, x⁻6 को हम लिख रहे हैं x⁻3 का स्क्वायर और प्लस में 4। x⁻3 के स्क्वायर को जब हम सॉल्व करेंगे तो x⁻6 ही आएगा। अब हम क्या करें, x⁻3 को पुट कर दें। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जब x⁻3 को हम पुट करेंगे, इसका अवकलन करेंगे, तो x⁻2 हमारे पास में प्राप्त हो जाएगा। पुट किया x⁻3, इसे हमने t के बराबर पुट किया। अब हम क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। x⁻3 का अवकलन क्या होगा, 3x²। अवकलन का फॉर्मूला लगाया है। x⁻n का अवकलन क्या होता है, n x⁻n-1। तो n की जगह 3 है, उसकी सहायता से सॉल्व कर लिया है। dt/dx पक्षांतरण कर देंगे तो 3x² dx बराबर आएगा dt, और x² dx निकालेंगे हम तो ये आएगा dt/3। इसे हम यहाँ पर पुट कर देते हैं इस वैल्यू के अंतर्गत, तो I की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। x² dx की जगह क्या लिखेंगे, dt/3। तो 1/3 को तो हम लिखेंगे समाकलन से बाहर, क्योंकि समाकलन में अचर राशि को नहीं लिखेंगे हम। अपॉन में क्या है, रूट x³ की जगह हमने t पुट कर दिया है, तो t² आ जाएगा, क्योंकि x³ का स्क्वायर था, प्लस में 4। अब हम इन दोनों को भी स्क्वायर के रूप में लिख लेते हैं। t तो ऑलरेडी स्क्वायर के रूप में लिखा हुआ है। 4 किसका स्क्वायर होता है, 4 होता है 2 का स्क्वायर, तो हमने 4 की जगह लिख दिया है 2 का स्क्वायर। I बराबर 1/3। अब देखिए हम कौन सा फॉर्मूला हमें अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। तो आपको फॉर्मूला याद आएगा, वो आपको याद में आएगा 1/√x² + a² के समाकलन का। इसी की तरह है ये, x की जगह t है और a की जगह 2 है। इसका समाकलन मैंने आपको लिखाया है, कितना होता है, इसका समाकलन होता है log x + √x² + a² + c। तो इसे हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। 1/3 log x की जगह क्या है, यहाँ पर t है, प्लस रूट, फिर x की जगह t प्लस a की जगह 2 प्लस c। I बराबर आएगा 1/3 log, t की वैल्यू रख देंगे। t की वैल्यू क्या है, x³। यहाँ पर जब x³ रखेंगे और x³ का स्क्वायर करेंगे तो आएगा x⁻6। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और प्लस c, ये प्राप्त हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का ही सेकेंड पार्ट है। I बराबर x⁴ अपॉन √1 - x⁻10 का समाकलन। जैसे हमने पार्ट A सॉल्व किया, उसी प्रकार पार्ट B भी सॉल्व होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम इसे सॉल्व करना।
देखिए x की पावर 10 को हम लिख रहे हैं x की पावर 5 का स्क्वायर। पहले हमें सॉल्व तो करना ही पड़ेगा इसे, क्योंकि हमने जो फॉर्मूलाज पढ़े वहाँ पर अंश में कोई भी राशि नहीं आ रही है, तो हमें इसे हटाना पड़ेगा। मतलब प्रतिस्थापित करना पड़ेगा, और प्रतिस्थापित करना पड़ेगा तो पुट भी करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, x की पावर 5 को पुट करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम इसका अवकलन करेंगे तो हमारे पास x की पावर 4 की वैल्यू आ जाएगी। तो हम पुट कर देते हैं x की पावर 5 को t के बराबर पुट किया है, तो अवकलन करना होगा। x की पावर 5 का अवकलन क्या होगा, 5x की पावर 4 बराबर t का dt अपॉन dx। कैसे किया है अवकलन, x की पावर n का अवकलन होता है n x की पावर n-1, ठीक है। इस फॉर्मूले का यूज़ किया है। n की जगह क्या है, 5 है, तो 5x की पावर 5-1 कितना आएगा, 4 आएगा। अब हम कर लेते हैं पक्षांतरण करेंगे तो x की पावर 4 dx बराबर प्राप्त होगा dt अपॉन 5। इसे हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, i की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी हमारे पास। x की पावर 4 dx, इसकी जगह क्या आएगा, dt अपॉन 5। 1/5 को लिखते हैं हम समाकलन से बाहर। 1 माइनस x की पावर 5 की जगह t और इसका स्क्वायर। फिर उसके पश्चात दोबारा से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम। फॉर्मूला सोचिए कौन सा यूज़ में आएगा, मैंने आपको लिखाया भी हुआ है, इसमें तो हमें सोचने की ज़रूरत भी नहीं है कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा। क्या होती है इसकी वैल्यू, साइन इनवर्स x प्लस c। तो इस फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। x की जगह क्या हमारे पास में t है, तो साइन इनवर्स x की जगह t आ जाएगा, और साथ में क्या आएगा, साथ में आएगा c। फिर हम क्या करेंगे, t की वैल्यू रख देंगे। t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू है x की पावर 5। x की पावर 5 बराबर t माना था हमने यहाँ पर, प्लस में c, ये प्राप्त हो गया आंसर। आपको फॉर्मूलाज अच्छे से याद होने चाहिए, मैंने दो बार आपको पढ़ा भी दिए हैं ये फॉर्मूलाज। कई फॉर्मूलाज तो 3-3, 4-4 बार रिवाइज भी हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए है, i बराबर 1/x² + 6x + 8 का समाकलन। इनको मैं आपको नॉर्मल मेथड से भी सॉल्व कराऊंगी, जो आप पेपर में सॉल्व करके आओगे। साथ ही मैं आपको इन क्वेश्चंस की ट्रिक भी बताऊंगी, ये आपको कैसे सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करें हम करना सॉल्व। देखिएगा, अगर इस प्रकार आए कि कोई द्विघातीय समीकरण हो, द्विघातीय समीकरण है ये, स्टार्ट करते हैं हम इसे करना। द्विघातीय समीकरण है ये, यहाँ पर आप सब देख पा रहे हैं द्विघातीय समीकरण है, 2 घात है x की, तो इसका मतलब द्विघातीय समीकरण है। जब भी द्विघातीय समीकरण आए प्रश्न में तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग विधि का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगर x² + 8 लिखा होता, खाली x वाली राशि नहीं होती, तो हम इसे सीधे सॉल्व कर लेते। 6x नहीं होता तो हम नॉर्मल मेथड लगाते हैं यहाँ पर, क्योंकि पूरी ही द्विघातीय समीकरण बन रही है ax² + bx + c के रूप में, तो हमें यहाँ पर पूर्ण वर्ग विधि का प्रयोग करना होगा। पूर्ण वर्ग विधि का प्रयोग हम कैसे करेंगे, इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिएगा। जो इक्वेशन हमें दी हुई है उसे हमने अभी ऐसे के ऐसे ही लिखा है, कुछ भी चेंज नहीं किया है। फिर आप क्या करेंगे, x का गुणांक देखेंगे। x का गुणांक क्या है, 6 है। x का गुणांक 6 है, x के साथ जो राशि गुणा हो रही है वो 6 है, उसका आधा करेंगे। 6 का आधा क्या होगा, 6 का आधा होगा 3। फिर जो आधा करने पर प्राप्त हुआ उसका वर्ग करेंगे। 3 का वर्ग क्या हुआ, 9। उस प्राप्त राशि को जोड़ भी देंगे और घटा भी देंगे। क्या किया है हमने यहाँ पर, हमने ये किया है कि हमने ये देखा कि x का गुणांक क्या है, x का गुणांक था 6, उसका हमने किया आधा, आधा करने पर प्राप्त हुआ 3, उसका हमने किया वर्ग यानी स्क्वायर, तो 3 का वर्ग करने पर प्राप्त हुआ 9, उस 9 को हमने जोड़ दिया और उसी 9 को हमने घटा दिया।
अब इसे देखिए, ये किसका फॉर्मूला बनेगा, ये बनेगा x+3 के होल स्क्वायर का। देखिए बनेगा नहीं बनेगा भाई, जो 9 है वो 3 का स्क्वायर है, तो a+b के होल स्क्वायर में a की जगह तो x आ गया और b की जगह पर 3 आ गया। यहाँ पर क्या होता है 2ab, तो इसे करके देख लीजिए भले ही 2 मल्टीप्लाइड बाई a की जगह क्या है x, b की जगह 3, 6x ही आएगा और 6x ही लिखा हुआ है। इसे सॉल्व करेंगे क्या आएगा -1। ठीक है, बस इतना सा प्रोसेस करना है, उसके बाद हमें सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। किसका फॉर्मूला लगेगा 1/x² - a² की समाकलन का क्या होता है फॉर्मूला 1/2a log x - a/x + a + c। इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। i बराबर 1/2, a की जगह देखिए क्या है, तुलना कर लीजिए पहले ही, x की जगह तो x + 3 है और a की जगह 1 है। log x - a, x की जगह पर क्या है x + 3 माइनस a की जगह 1 अपॉन x + 3 + 1 + c। इसे हम आगे कर लेते हैं सॉल्व, तो i बराबर प्राप्त हो जाएगा 1/2 log x + 2 अपॉन x + 4 + c। ये प्राप्त हो गया आंसर। ठीक है, तो आप पूर्ण वर्ग कैसे बनाएंगे आपको समझ में आ गया, बहुत नॉर्मल तरीके से बताया है मैंने। अब पार्ट बी देखते हैं हम इसी क्वेश्चन का। i बराबर 1/√2x² - x + 2, इसका समाकलन। देखिए क्या कर रहे हैं हम, इसमें से 2 को कॉमन ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें x² का गुणांक नहीं चाहिए, x² का गुणांक नहीं होना चाहिए, तो 2 को ले रहे हैं हम कॉमन। जब 2 अंडर रूट में से बाहर आएगा तो क्या होगा 1/√2। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या शेष बचेगा अंडर रूट में। यहाँ x² बचेगा, यहाँ पर x/2 बचेगा और यहाँ पर 1 बचेगा। 2 बाहर लिया ना हमने, 2 बाहर चला गया, यहाँ पर 2 था नहीं तो 2 का भाग देना पड़ेगा और यहाँ पर क्या बचेगा 1 बचेगा। फिर क्या करेंगे, फिर बनाएंगे पूर्ण वर्ग विधि का प्रयोग करेंगे। कैसे यूज़ करना है हमें पूर्ण वर्ग विधि का, x का गुणांक देखना है। x का गुणांक क्या है -1/2, x का गुणांक -1/2 है, उसका हमें करना है आधा। -1/2 का आधा करेंगे कितना आएगा -1/4, फिर उसका हमें करना है स्क्वायर। -1/4 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 1/16, तो 1/16 को जोड़ दिया और 1/16 को ही घटा दिया। जिसे हम जोड़ रहे हैं उसे x वाली टर्म के साथ में लिख दीजिए, क्योंकि जब आप फॉर्मूला पढ़ते हैं a² + 2ab + b² या फिर a² - 2ab + b², तो b तो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है ना, b² के आगे हमेशा प्लस ही आता है। फिर हम फॉर्मूला देखेंगे कि किसका फॉर्मूला बन रहा है ये। देखिए इसको किसका फॉर्मूला बनेगा, ये बनेगा x - 1/4 का स्क्वायर। आप तो ये देख लीजिए a की जगह क्या है, b की जगह क्या है, 2ab के आगे प्लस है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा और माइनस है तो माइनस आ जाएगा। यहाँ पर जो x वाली टर्म है उसके आगे माइनस है, इस वजह से हमने माइनस लगाया। a की जगह x था, 1/16 कब आया होगा, जब b की जगह 1/4 रहा होगा, 1/4 का स्क्वायर हुआ होगा तभी तो 1/16 आया हुआ होगा। फिर हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये प्राप्त होगा 15/16, यही प्राप्त होगा। फिर हम इसे स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। जो ऑलरेडी स्क्वायर में है उसे तो हमें कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, पर जो नहीं है स्क्वायर में उन्हें तो हमें कन्वर्ट करना ही होगा।
15/16 को यदि हम स्क्वायर में लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे, √15/4 का स्क्वायर, तभी तो आएगा स्क्वायर। 16 तो 4 का होता है, पर 15 किसका होता है, √15 का होता है। फॉर्मूला देखिए हम यहाँ पर कौन से अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे 1/√a² + x² का। फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया हुआ है 1/√x² + a² हो, चाहे √a² + x² हो। क्या होता है, ये होता है log x + √x² + a² + c। तो log x की जगह क्या है, x - 1/4 और a की जगह है √15/4। तो log x प्लस x की जगह x - 1/4 प्लस √x² + a², तो क्या आ जाएगा, ये पूरी टर्म आ जाएगी। ठीक है, इसे मैं दोबारा लिख देती हूँ कैसे आएगा आंसर, देखिएगा। हमने किसका फॉर्मूला लगाया, 1/√x² + a² की समाकलन का। क्या होता है, log x + √x² + a² + c। तो x की जगह हमारे पास में x - 1/4 था और a की जगह हमारे पास √15/4 था, तो उसे अप्लाई कर दिया तो ये प्राप्त हो जाएगा। उसके पश्चात देखिए ये किससे प्राप्त किया था हमने, ये हमने प्राप्त किया था इसे सॉल्व करके, इससे तो प्राप्त किया था, तो हमने वापस से क्या किया है, इसकी जगह पर इसको लिख दिया है। यहाँ पर छोड़ें तो भी कोई बात नहीं है, यहाँ तक सॉल्व करते हैं तो भी अच्छा है। तो आंसर प्राप्त हो गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है I = e⁴x अपॉन e⁴2x + 2e⁴x cos x + 1 का समाकलन। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने क्या पढ़ा, पूर्ण वर्ग विधि पढ़ी। पूर्ण वर्ग विधि का प्रयोग हम कब करेंगे, जब हमें द्विघातीय समीकरण दी हो, यानी कौन सी, ax² + bx + c का रूप दिया हुआ हो। बनाएंगे कैसे हम पूर्ण वर्ग, कि हम x के गुणांक का आधा करेंगे, उसका वर्ग करेंगे और उसे जोड़ देंगे और घटा भी देंगे। तो वहाँ पर हमने पूर्ण वर्ग विधि पढ़ी। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमें इसे सिंप्लीफाई करना होगा। सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए हम क्या करते हैं, हम पुट कर देते हैं e⁴x, इसे हमने पुट किया t के बराबर, पुट किया है तो अवकलन करना होगा। e⁴x का अवकलन क्या होता है, e⁴x का अवकलन होता है e⁴x बराबर t का अवकलन dt/dx, फिर पक्षांतरण कर देंगे तो e⁴x dx बराबर प्राप्त हो जाएगा dt। इसे हम अब I की वैल्यू में पुट कर देते हैं। e⁴x dx, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह हम लिखेंगे dt अपॉन यहाँ पर क्या e⁴2x यानी t का स्क्वायर। e⁴2x को हम क्या लिख सकते हैं, e⁴x का स्क्वायर, e⁴x की जगह t तो t का स्क्वायर प्लस 2 e⁴x की जगह t, साथ में क्या है cos, यहाँ पर ध्यान रखिएगा cos x ही है ये, प्लस में 1। ठीक है, आगे सॉल्व करें हम इसे। यहाँ पर वैसे x की जगह आप अल्फ़ा कीजिए, ठीक है, कोई अचर राशि ही होनी चाहिए, तो x की जगह अल्फ़ा कर लीजिएगा इस क्वेश्चन में। समझ में आए हाँ, तो e⁴x को हमने t के बराबर पुट किया। अब देखिए द्विघातीय समीकरण, और द्विघातीय समीकरण है किस में, t में। द्विघातीय समीकरण है तो हम क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग विधि का प्रयोग करेंगे। तो पूर्ण वर्ग विधि का प्रयोग करते हैं हम। अभी तो हमने ऐसे कैसे लिखा है इसको। पूर्ण वर्ग विधि का प्रयोग हम कैसे करते हैं, x का गुणांक देखते हैं। x की जगह क्या है हमारे पास में t है, क्योंकि ये जो समीकरण है द्विघातीय ये t के रूप में है, तो यहाँ पर हम देखेंगे t का गुणांक। t का गुणांक क्या है, 2 cos अल्फ़ा। ठीक, अब उसका आधा करेंगे, 2 cos अल्फ़ा का आधा क्या होगा, cos अल्फ़ा होगा। फिर उसका वर्ग करेंगे तो cos अल्फ़ा का वर्ग क्या होगा, cos स्क्वायर अल्फ़ा। उसे जोड़ भी देंगे और घटा भी देंगे। ये लगा दी हमने पूर्ण वर्ग विधि। फिर इसे देखेंगे हम किसका होल स्क्वायर बनेगा, ये x a की जगह तो t है और b की जगह cos अल्फ़ा। ध्यान रखिएगा, पूरा देख लीजिएगा कि a² + 2ab + b² के रूप में आ रही है समीकरण या फिर नहीं आ रही।
1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा किसके बराबर होता है? ये होता है साइन स्क्वायर अल्फ़ा की। फिर अब फॉर्मूला लगाएंगे हम। फॉर्मूला देखिए हम अब कौन सा लगाएं। यहाँ पर क्या है, टी प्लस कॉस अल्फ़ा यानी टी वाली समीकरण है, तो टी की जगह एक्स प्लस यहाँ पर एक अचर राशि है, उस अचर राशि का स्क्वायर है। इसका फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस सी, यही होता है इसका फॉर्मूला। ध्यान रखिएगा, फॉर्मूलाज को आप बार बार रिवाइज करते रहिए ताकि आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाए। 1/a² प्लस x² भी हो सकता है और 1/x² प्लस a² भी हो सकता है, एक ही तो बात है। अब 1/a की जगह क्या है हमारे पास में? साइन अल्फ़ा tan इनवर्स x की जगह क्या है? t प्लस कॉस अल्फ़ा अपॉन a की जगह क्या है? साइन अल्फ़ा प्लस c। हो गया सॉल्व। बस t की वैल्यू रखनी है लास्ट में, तो इस चीज़ को आप खुद कर लीजिएगा। t की जगह लिख दीजिएगा e की पावर x, क्योंकि t बराबर हमने e की पावर x ही माना। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं हम। सेकंड पार्ट क्या है इसका? i बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स अपॉन रूट tan स्क्वायर एक्स प्लस 3, इसका समाकलन। 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है? ये होता है सेक स्क्वायर एक्स के। ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन जो हमने बहुत कर लिए tan और sec वाले, हम tan को पुट कर देते हैं और अवकलन करने पर sec स्क्वायर एक्स प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे tan x बराबर t। फिर क्या करेंगे? अवकलन। tan x का अवकलन क्या होता है? sec स्क्वायर एक्स बराबर t का dt अपॉन dx। फिर हम क्या करेंगे? पक्षांतरण करेंगे, तो sec स्क्वायर एक्स dx बराबर प्राप्त होगा dt। तो अब हम लिख देंगे इसे i की वैल्यू में। i बराबर sec स्क्वायर एक्स dx की जगह dt अपॉन रूट tan स्क्वायर एक्स प्लस 3 है, तो tan की जगह आ जाएगा t स्क्वायर प्लस 3 को हम क्या लिख सकते हैं? √3 का स्क्वायर, क्योंकि हमें फॉर्मूला के लिए स्क्वायर वाली टर्म्स ही चाहिए, इस वजह से हम इसे स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब आपने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो आप इतना तो अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। फॉर्मूला अप्लाई होगा ये, ठीक है। जिस रूप में ये लिखा हुआ है ना, उसी रूप में मैंने x और a की जगह लिख दिया है इसे, तो अपने आप फॉर्मूला आपके पास निकल के आएगा। किसके बराबर होता है? log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c। अप्लाई कर देते हैं फॉर्मूले को। log x की जगह क्या है? t और a की जगह √3। प्लस में c, सॉल्व कर देंगे इसे, t की वैल्यू रख देंगे, तो tan x प्लस √tan की जगह t की जगह tan आएगा, √3 का स्क्वायर 3 आएगा और प्लस c, ये प्राप्त हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट ए है i बराबर 1/√3x - 2 - x² का समाकलन। देखिए, जब भी आप a² प्लस 2ab प्लस b² पढ़ते हैं, तो स्क्वायर वाली जो टर्म होती है उसके आगे कभी भी माइनस होता है क्या? नहीं होता। तो यहाँ पर क्योंकि माइनस है, तो हमें इस माइनस को बाहर ही लेना होगा, क्योंकि कभी भी हमने फॉर्मूले में देखा ही नहीं है कि इसके आगे माइनस हो। माइनस हमने ले लिया बाहर, तो जो प्लस वाले हैं वो माइनस के हो जाएंगे और जो माइनस वाले हैं वो प्लस के हो जाएंगे। अब हम प्रयोग करेंगे पूर्ण वर्ग विधि का। पूर्ण वर्ग विधि का प्रयोग करने के लिए हम क्या करते हैं? x का गुणांक देखते हैं। x का गुणांक क्या है? -3। उसका आधा करते हैं, -3 का आधा करेंगे क्या आएगा? -3/2। उसका वर्ग करते हैं, -3/2 का वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो आएगा 9/4। तो 9/4 को हम ऐड कर देंगे और 9/4 को हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि जोड़ देंगे और घटा देंगे। माइनस हमने अंडर रूट से बाहर नहीं लिया है,
अभी अंडर रूट में ही हैं। अगर आप माइनस को बाहर ले लोगे तो फिर कुछ और ही टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगा ये। तो हमने तो उसे सॉल्व करने के लिए माइनस को कॉमन लिया है। देखिए किसका फॉर्मूला बनेगा ये, इसे ही देखते हैं अपन। तो a की जगह x है और b की जगह क्या आएगा 3/2। 9/4 कब आया होगा, जो 3/2 का स्क्वायर हुआ होगा, और क्योंकि x वाली टर्म के आगे माइनस है इस वजह से हमने यहाँ पर माइनस लगाया। होल स्क्वायर आप इजीली बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें। a और b की वैल्यू देखिए, x के आगे का चिन्ह देखिए और उन दोनों को a माइनस बी के होल स्क्वायर या फिर a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख दीजिए। फिर भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बताइएगा। इसे सॉल्व करते हैं हम। 2 - 9/4 को हम सॉल्व करेंगे तो आएगा -1/4। ठीक है यहाँ तक। अब हम इस माइनस का वापस से कर देते हैं अंदर गुना। जब वापस से अंदर से गुना कर देंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो +1/4 आएगा। +1/4 को हम लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर में कन्वर्ट करना है हमें फॉर्मूला लगाने के लिए। और ये किस में आएगा माइनस में, क्योंकि माइनस का हमने अंदर कर दिया है गुना। अब हम फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला हम कौन सा लगाएं। तो पहले आ रही है अचर राशि, अचर राशि यानी a, और फिर आ रही है x वाली राशि। तो फॉर्मूला अब हम लगा सकते हैं 1/√a² - x² के समाकलन का। फॉर्मूला मैंने आपको लिखा ही दिया है, क्या होता है sin इनवर्स x/a + c। तो इस फॉर्मूले को अब हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। sin इनवर्स x की जगह क्या है x - 3/2 अपॉन a की जगह 1/2 प्लस c। इसे सॉल्व कर लेते हैं हम। यही प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पर एलसीएम लेंगे थ्रू 2x - 3/2 आएगा और ये 1/2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो हमारे पास में ये शेष बचेगा। इसी क्वेश्चन का बी पार्ट देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट बी क्या है, I = 1/√4 + 8x - 5x² का समाकलन। फिर से वही बात जो पार्ट ए में थी कि x² है या y² है या फिर कोई भी टर्म है, a और b के जो स्क्वायर्स हैं वो कभी भी माइनस में नहीं हो सकते, तो हमें माइनस बाहर लेना होगा। अब मैंने आपको अभी क्वेश्चन कराया था कि यदि x² के साथ में किसी राशि का गुना हो रहा है तो उसे भी आप कॉमन लेंगे। तो अब हम यहाँ पर ले लेते हैं कॉमन। क्या कॉमन लेंगे हम, कॉमन लेंगे हम -5। ठीक है, माइनस भी कॉमन ले लिया और जो x² का गुणांक था उसे भी कॉमन ले लिया। देखते हैं क्या शेष बचेगा हमारे पास में। x² प्लस का बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा -8/5 और यहाँ पर बचेगा -4/5। देखिए आप कहेंगे अपॉन में 5 क्यों लिख रहे हैं, हालांकि ये चीज़ें अंडरस्टूड होती हैं और आपने कॉमन लेना बहुत पहले सीख लिया है। फिर भी जिन बच्चों को नहीं पता उनके लिए मैं बता देती हूँ, क्योंकि 5 हमने क्या किया बाहर लिया। तो आप एक ही चीज़ रखिए, जिनमें ऑलरेडी 5 है वहाँ से तो 5 हटा दीजिए, ठीक है, और बाकियों के अपॉन में 5 लगा दीजिए। या फिर 5 बाहर लेने का मतलब ये कि आपको अंदर 5 का भाग दे देना है सब राशियों में। इसमें देंगे 4/5 आएगा, इसमें देंगे 8/5 आएगा, इसमें देंगे भाग तो 5 से 5 कट जाएगा। और क्योंकि माइनस हमने कॉमन लिया तो इन सब के चिन्ह बदल गए, प्लस वाला माइनस का हो गया और माइनस वाला प्लस का हो गया। फिर से द्विघातीय समीकरण है, द्विघातीय समीकरण है तो अब हमें क्या करना होगा, पूर्ण वर्ग विधि का प्रयोग करना होगा। तो यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे पूर्ण वर्ग विधि का। x का गुणांक क्या है, x का गुणांक है -8/5। इसका आधा करें तो कितना प्राप्त होगा, -4/5। देखिए -8/5 का आधा करें तो -4/5 ही प्राप्त होगा।
उसका वर्क करें। -4/5 का जब हम वर्क करेंगे तो क्या आएगा 16/25। तो 16/25 को जोड़ दिया और 16/25 को ही घटा दिया। ये सब अंडर रूट में है, साथ में dx लगेगा। अब हम होल स्क्वायर बनाएंगे। देखिए किसका बनेगा ये, इस वाले को देखिए। a की जगह तो x है और b की जगह क्या है 4/5। 16/25 कब आया, जब 4/5 का स्क्वायर किया। और बीच में क्योंकि x के आगे माइनस है, इस वजह से a और b के मध्य भी माइनस आएगा। फिर हम कर लेते हैं इसे सॉल्व। ये प्राप्त हो जाएगा 36/25। ठीक है, ये ऐसे आएगा, साथ में dx। यहाँ से i बराबर प्राप्त होगा 1/√-5 x - 4/5 का होल स्क्वायर। अब फिर इसे हम स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। 36/25 किसका स्क्वायर होगा 6/5 का। 36 तो 6 का और 25 5 का। ठीक है, क्या किया है हमने, 36 को तो 6 का स्क्वायर लिख दिया, 25 को 5 का स्क्वायर लिख दिया है। नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा हम क्या कर रहे हैं। √5 को तो मैं लिख रही हूँ बाहर, माइनस को बाहर नहीं लिया है, खाली √5 को बाहर लिया है। और माइनस का कर देंगे अंदर गुना। अंदर गुना करेंगे तो जो 6/5 है वो प्लस वाला हो जाएगा और ये वाली राशि माइनस की हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम लगाएंगे फॉर्मूला। अब बस हमें फॉर्मूला ही अप्लाई करना है यहाँ पर। फॉर्मूला अब देखिए किसका अप्लाई करें हम यहाँ पर। पहली राशि कौन सी है a, तो यहाँ पर आ जाएगा √a² माइनस दूसरी राशि x की है तो x² आ जाएगा। क्या होता है इसका फॉर्मूला, log a + x अपॉन a - x प्लस c। इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। यहाँ से प्राप्त होगा i बराबर 1/√5 log a की जगह क्या है हमारे पास में, सॉरी √a² - x² का फॉर्मूला क्या होता है sin इनवर्स x/a प्लस c। बाय फॉल्ट हो गया, अंडर रूट का ध्यान नहीं रहा। तो i बराबर प्राप्त हो जाएगा 1/√5, ये तो ऑलरेडी चल ही रहा है, साइन इनवर्स x की जगह क्या है x - 4/5 अपॉन a की जगह 6/5 प्लस में c। इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो प्राप्त होगा 1/√5 साइन इनवर्स 5x - 4 अपॉन 6 और प्लस में c। ठीक है, यहाँ पर जब हम एलसीएम लेंगे तो 5x - 4 आएगा, अपॉन में 5 आएगा। यहाँ पर भी अपॉन में 5 है तो 5 से 5 कट हो जाएगा। बच्चों आपको फॉर्मूले बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। अभी मुझे ही कन्फ्यूज़न हो गई, तो आपको ये कन्फ्यूज़न नहीं रखनी है, फॉर्मूला आपको अच्छे से आने चाहिए। आज की वीडियो यही समाप्त होती है। कुछ और क्वेश्चन शेष हैं इस एक्सरसाइज के जिन्हें हम नेक्स्ट